ये एक अजीब चीज नोटिस की है तुमने। कुछ लोग रूम में एंटर करते ही एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हैं। वो ज्यादा लाउड नहीं होते, ना ही हर वक्त बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी सब उनकी तरफ देखते हैं। और कुछ लोग पूरी जिंदगी अटेंशन मांगते रहते हैं, रिस्पेक्ट डिमांड करते रहते हैं, वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी पावरफुल नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि पावर मसल्स का गेम नहीं है, पावर साइकोलॉजी का गेम है। एक इनविजिबल गेम जो दुनिया ओपनली डिस्कस नहीं करती। और जो लोग इस गेम को समझ जाते हैं, वो बिना ज्यादा फोर्स यूज किए लोगों के डिसीजंस, सोसाइटी के इमोशंस और कभी कभी हिस्ट्री तक को शेप कर देते हैं। मोस्ट लोग सोचते हैं पावर मतलब पैसा। कुछ लोग समझते हैं पावर मतलब फेम। कुछ के लिए पावर पॉलिटिक्स है, ऑथोरिटी है, फॉलोअर्स है। लेकिन हिस्ट्री एक डेंजरस ट्रुथ रिवील करती है। विजिबल पावर अक्सर टेम्परेरी होती है, असली पावर यूजुअली इनविजिबल होती है। एंशंट किंग्स के पास आर्मीज थी, लेकिन उन्हें इन्फ्लुएंस एडवाइजर्स करते थे। पॉलिटिशियंस स्पीचेस देते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस मार्केट्स, मीडिया प्रेशर और पब्लिक इमोशंस शेप करते हैं। सेलिब्रिटीज ट्रेंड करते हैं, लेकिन एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि कौन फेमस बनेगा और कौन इनविजिबल हो जाएगा। दुनिया एक स्टेज प्ले की तरह है। फ्रंट पे एक्टर्स होते हैं, बैक स्टेज पे पावर। ह्यूमन बीइंग्स लॉजिकली नहीं, बायोलॉजिकली बिहेव करते हैं। हम जितना भी मॉडर्न बन जाए, अंदर से हम अभी भी ट्राइबल क्रीचर्स हैं। इसीलिए हर जगह हायरार्की क्रिएट होती है। स्कूल, ऑफिस, फ्रेंड सर्कल, इंटरनेट, गेमिंग लॉबी, पॉलिटिक्स, हर जगह ह्यूमन ब्रेन कॉन्स्टेंटली जज करता रहता है। कौन डोमिनेंट है, कौन वीक है, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन अप्रूवल ढूंढ रहा है। और इसीलिए कॉन्फिडेंस का डार इंटेलिजेंस को बना देता है। एक एवरेज कॉन्फिडेंट इंसान कभी कभी जीनियस इंट्रोवर्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस ले लेता है, क्योंकि ह्यूमंस ट्रुथ से पहले सर्टेनिटी चाहते हैं। ये पावर का सबसे पुराना है। हिस्ट्री ऑफिशियली वॉर्स की स्टोरी लगती है, लेकिन सीक्रेटली हिस्ट्री फियर की स्टोरी। फियर से रिलीजन कंट्रोल हुए, फियर से एम्पायर चला, फियर से रिवॉल्यूशन, फियर से मार्केट्स क्रैश हुए, और फियर से गवर्नमेंट्स कम। जब इंसान डरता है, उसका मजबूर तो फ्रीडम के जरिए सेफ्टी चूज करता है। इसीलिए पीपल विल सरेंडर। एक कॉन्फिडेंट थी वायलेंस से नहीं, कंसेंट से चलते हैं। डॉग ओबे करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ओबे करना सेफर है। आज के टाइम में सबसे पावरफुल रिसोर्स ऑनलाइन नहीं है, अटेंशन। जिसके पास तुम्हारा अटेंशन है, उसके पास तुम्हारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने के लिए। सोशल मीडिया फ्री नहीं है, तुम प्रोडक्ट हो। तुम्हारी अटेंशन प्रोडक्ट है, तुम्हारी साइकोलॉजी प्रोडक्ट है। एल्गोरिदम्स तुम्हें एंटरटेन नहीं करते, वो तुम्हें स्टडी करते हैं। तुम कब इमोशनल, किस चीज को रिएक्ट करते हो, किस बात से इनसिक्योर फील करते हो। मॉडर्न दुनिया में डेटा मतलब ह्यूमन बिहेवियर एक डेंजरस ट्रुथ। और सुनो, इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली हिस्ट्री इंटेलिजेंट फेलियर से भरी पड़ी, क्योंकि पावर नॉलेज का गेम कम, ह्यूमन इमोशन का गेम ज्यादा है। रॉ फैक्ट से कम, फीलिंग से ज्यादा मूव होते हैं। इसीलिए ओवर being right doesn't guarantee influence. जो इंसान इमोशनली रिएक्टिव होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, और प्रेडिक्टेबल इजीली कंट्रोलेबल। इसीलिए पावरफुल लोग जो साइलेंस यूज करते हैं, वो साइलेंस में most necessary लोगों की strong silence का लोग स्टेटस ह्यूमन सोसाइटी की हिडन एडिक्शन है। मोस्ट लोग पैसा चेस करते, स्टेटस चेस करते हैं, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, फॉलोअर्स,
ब्रांड्स कई बार सर्वाइवल की बजाय सिग्नल सिग्नल मेन इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया स्टेटस के इम्पोर्टेंट इवेंट अब कंपैरिजन कभी स्टॉप नहीं। इसीलिए मॉडर्न ह्यूमंस फिजिकली सेफर हैं लेकिन मेंटली ज्यादा एंग्शियस। पावरफुल लॉग इवेंट्स नहीं देखते, सिस्टम्स देखते हैं। ऑर्डिनरी लॉग वर्ड्स सुनते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट इंसेंटिव्स देखते हैं। अगर तुम समझना चाहते हो कि कोई इंसान एक्चुअली क्या करेगा तो उसकी बातें मत देखो, उसके इंसेंटिव्स देखो। हिस्ट्री रिपीटेडली ह्यूमंस मॉरलिटी से पहले सेल्फ इंटरेस्ट चूज करते हैं। पावर ग्लैमरस दिखती है लेकिन साइकोलॉजिकली डेंजरस है। जितने ऊपर जाओ उतने लोग ट्रस्ट करो। तुम्हें समझ नहीं कौन और कौन बनने। Many rulers अपने enemies से नहीं, अपने closest circle से destroy पावर का हिडन कॉस्ट है आइसोलेशन। आने वाले years पावर is a job ले जाएगा। फ्यूचर में सबसे डेंजरस वेपन गन नहीं होगा, ह्यूमन परसेप्शन होगा। जो रियलिटी डिफाइन करेगा वो सोसाइटी कंट्रोल करेगा। फ्यूचर वॉर्स बॉर्डर्स पे कम, माइंड्स के अंदर ज्यादा होंगे। हर सिविलाइजेशन ने पावर को चेस किया, हर एम्पायर गिरा, हर किंग मारा, हर डिक्टेटर वीक हुआ। क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ सिंपल है, पावर टेम्पररी है लेकिन एक पावर हमेशा रेयर रहेगी, सेल्फ कंट्रोल। जो इंसान अपने फियर, अपने एंगर, अपनी ईगो, अपनी डिजायर्स इन सब को कंट्रोल कर लेता है उससे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है।